हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअली सोशल चैनल। मैं रिचा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये चक्रास के ऊपर थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र के बारे में जाना था। सेकंड वीडियो में हमने थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र के बारे में जाना था। और इस वीडियो में हम लोअर 3 चक्रास सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर, सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र, रूट चक्र या मूलाधारा चक्र के बारे में जानेंगे। हार्ट चक्र या अनाहता के नीचे जो चक्र होता है उसे सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र कहते हैं। यह चक्र नेवल के पास लोकेटेड है और ये चक्र आपके पैनक्रियाज से कनेक्टेड होता है। इस चक्र का कलर है येलो और इसका एलिमेंट फायर है। ये चक्र अगर बैलेंस्ड है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एक सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स भी फील कर पाते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हैं और पूरी हिम्मत या विगर के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं। ये चक्र के बैलेंस होने से आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन ठीक रहता है। ये बैलेंस्ड हो तो आप अपनी समझ से, क्लैरिटी और फोकस से सही डिसीजन ले पाते हैं। आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करते, आप एक फियरलेस लाइफ जी पाते हैं। यह चक्र आपके विल पावर को बढ़ाने में मदद करता है, आपके एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है और आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है। हमारे सेल्फ एस्टीम को भी ये चक्र बढ़ाने में हेल्प करता है। ये चक्र अगर बैलेंस्ड हो तो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है। अब अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो जाए या ब्लॉक्ड हो तो आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं और अपने आप को प्रॉपरली ना तो एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना ही आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं। ये चक्र के ब्लॉक्ड होने से डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और इस वजह से ओबेसिटी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ेस भी हो जाती हैं। इस चक्र के ठीक से फंक्शन न करने की वजह से पैनक्रियाज में दिक्कत, पेट में दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लिवर इन्फेक्शंस, पेप्टिक अल्सर्स जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र के ठीक नीचे जो चक्र होता है उसे सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। यह चक्र लोअर एब्डोमेन पर लगभग नेवल के 2 इंच नीचे लोकेटेड है। इस चक्र का कलर ऑरेंज है और इसका एलिमेंट वाटर है। यह चक्र गोनेड्स एंडोक्राइन ग्लैंड पर लोकेटेड है। यह चक्र आपकी क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ वेलबीइंग और सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करता है। यह चक्र अगर ओवर एक्टिव है तो पर्सन में हाई सेक्स ड्राइव होगी और अगर ये अंडर एक्टिव है तो लो सेक्स ड्राइव होगा। इसके इम्बैलेंस होने से बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। यह चक्र के बैलेंस में ना रहने से एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज जैसे एक्सेसिव ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये आपको मेंटल इश्यूज़ जैसे कि अबंडनमेंट इशू, सबके साथ होते हुए भी लोनली फील करना, गिल्ट में रहना जैसी परेशानियां दे सकता है। इसके इम्बैलेंस होने से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये चक्र रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी गवर्न करता है, इसलिए ये अगर इम्बैलेंस हो तो फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ बोथ मेन एंड वुमेन में आ सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, PCOD, फाइब्रॉइड,
लो स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम से डील करना पड़ सकता है। इस चक्र के ठीक से काम न कर पाने की वजह से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर ये चक्र बैलेंस्ड है तो आप जॉय और सैटिस्फैक्शन फील कर पाते हैं, हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होकर एडजस्ट कर लेते हैं, पैशन, एंथुजियाज्म और ऑप्टिमिज्म से आगे बढ़ते हैं, हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने की हिम्मत रख पाते हैं, हर लाइफ के चैलेंज में होप और पॉजिटिविटी ढूंढ पाते हैं। ये अगर बैलेंस्ड है तो पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस में हार्मनी रहती है, ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती भी हैं तो दूर हो जाती हैं। सेक्रल चक्र के ठीक नीचे होता है रूट चक्र। ये चक्र हमारी टेल बोन या बेस ऑफ द स्पाइन के पास होता है। ये चक्र ब्राइट रेड कलर का होता है और इसका एलिमेंट अर्थ है। यह चक्र एड्रीनल ग्लैंड पर लोकेटेड है। यह चक्र हमारे किडनी फंक्शंस, लोअर डाइजेस्टिव फंक्शंस और एक्सक्रीटरी फंक्शंस को गवर्न करता है। इस चक्र के इम्बैलेंस होने से कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, बोन्स रिलेटेड इश्यूज, अर्थराइटिस, पाइल्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, जॉइंट पेन, प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो हमें कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम से भी डील करना पड़ सकता है। लो सेल्फ एस्टीम इशू, फियर, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज, सेफ फील ना कर पाना, इंस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज होने लगते हैं। जिस इंसान का रूट चक्र बैलेंस्ड नहीं है उसे गुस्सा भी खूब आता है और हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। जिस तरह से एक पेड़ के रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो तूफान में भी स्टेबल रह पाता है, उसी तरह से अगर आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी स्ट्रेंथ से, कॉन्फिडेंस से हर ऑब्स्टिकल परेशानी को ओवरकम कर पाएंगे क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बार बार आते ही रहेंगे, इसलिए उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड है तो बेसिक नीड्स को भी एक इंसान पूरा नहीं कर पाता। उसमें कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की इतनी कमी हो जाती है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, कुछ करने का मन ही नहीं करता, फटीग्ड फील करता है, सेफ फील नहीं करता और हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहने की कोशिश करता है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाता। इसीलिए इस चक्र को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चक्रों को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।